नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। क्या दुनिया फिर से भीषण महायुद्ध की दहलीज पर आ खड़ी हुई है? क्या मिडिल ईस्ट का बारूद अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच कूटनीति फिलहाल ठंडी पड़ चुकी है, भरोसा टूट चुका है और सैन्य बयानबाजी तेज हो रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जहां बातचीत को लेकर ईरान के लिए बुरी खबर इसे करार दे दिया, तो वहीं असली खलबली मची है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने अपने सबसे घातक ट्रंप कार्ड का जिक्र कर दिया है, और वो है नेवल ब्लॉकेज, यानी ईरान की समुद्री घेराबंदी। ऐसे में रणनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब अगला ग्लोबल वॉर जोन बनने जा रहा है? अगर ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया तो अंजाम क्या होगा? आखिरकार पाकिस्तान का खेल बेनकाब हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच 21 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली मैराथन बातचीत आखिरकार बेनतीजा रही। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई हाई लेवल बातचीत किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी। तो सवाल यह है कि क्योंकि दोनों ही देशों के बीच अविश्वास और भी गहरा गया है और जंग का खतरा बढ़ गया है, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आगे क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसने ईरान के सामने फाइनल और बेस्ट ऑफर रखा था। अब फैसला ईरान को करना है कि वो शांति का रास्ता चुनता है या नहीं। फिलहाल अमेरिका ने ईरान को सोचने के लिए वक्त दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने अगर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो ट्रंप आगे क्या करेंगे? क्या मिडिल ईस्ट में बारूद फिर सुलगने वाला है? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट बनेगा अगला युद्ध क्षेत्र? तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ईरान की बातचीत के दौरान ही IRGC की चेतावनी के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 अमेरिकी युद्धपोत गुजर गए, और अब बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो अगला कदम नौसैनिक नाकाबंदी हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अगर ईरान झुकता नहीं है तो राष्ट्रपति के पास मौजूद ट्रंप कार्ड नौसैनिक नाकाबंदी है। यानी जंग का खतरा अभी टला नहीं है और दुनिया की नजर अब टिकी है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और जिसे एक्सपर्ट अब ईरान का सुपर वेपन तक बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगला युद्ध का मैदान बनेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ईरान से बातचीत फेल होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह साफ कर दिया कि समझौते पर नहीं पहुंच पाना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। अमेरिका की तरफ से आ रहे बयानों के जवाब में ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने कहा, अमेरिका ने खुद बातचीत का प्रस्ताव दिया, मध्यस्थ तय किया और ईरान की शर्तें भी मानी, लेकिन वो बातचीत की मेज पर वही हासिल करना चाहता था जो वो जंग के मैदान में नहीं कर पाया। ईरान के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने ईरान के साथ डबल गेम किया? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान की तरफ से तुरंत समझौते का झांसा दिया? इन सवालों के जवाब आगे तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उन वजहों के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से बातचीत को फेल बताया जा रहा है और मिडिल ईस्ट की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच इन 3 मुद्दों पर पेंच फंसा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी। ईरान हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण और टोल वसूल करना चाहता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज खोला जाए और टोल नहीं वसूले जाएं। दूसरा लेबनान, जहां इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ईरान लेबनान को भी सीजफायर के दायरे में चाहता था, लेकिन ईरान की बात नहीं मानी गई। तीसरा और सबसे अहम न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसे लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी संप्रभुता का मुद्दा मानता है, जबकि अमेरिका को ईरान से कमिटमेंट चाहिए कि वो भविष्य में परमाणु कार्यक्रम विकसित नहीं करेगा। दोनों पक्षों की शर्तों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान और अमेरिका की जंग दशकों पुरानी है, इसलिए इस तरह की दुश्मनी को कुछ घंटों में नहीं सुलझाया जा सकता।
अब तो अमेरिका में ट्रंप की नीतियों को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। न्यू जर्सी के सेनेटर एंडी किम ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप और जेडी वेंस को घेरते हुए लिखा, क्या वेंस को लगा था कि वो ईरान के साथ दशकों पुराने विवाद को एक दिन में सुलझा लेंगे? उन्होंने फरवरी के 5 दिन विंटर ओलंपिक में समय बर्बाद किया। ईरान को अमेरिका के साथ अब तक की सबसे उच्च स्तरीय वार्ता का मौका मिला और वो अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण रखता है, जबकि वेंस हार मानते नजर आ रहे हैं। अब दुनिया भर में बहस के सेंटर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, जहां से शनिवार को जंग के बाद पहली बार अमेरिका के 2 युद्धपोत गुजरे। इस दौरान ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी युद्धपोतों को रोकने की कोशिश की। IRGC की चेतावनी के बावजूद भी अमेरिकी वॉरशिप्स इस रास्ते से बिना किसी टकराव के गुजर गए। हालांकि फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसके बाद ईरानी सेना ने एक अमेरिकी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटा रही हैं। इन बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाकर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ कर दिया था कि समझौता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की सफाई कर रहा है। छोटे छोटे संकेत अब बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का रुख सख्त बना है, जिससे टकराव की स्थिति और गहराती जा रही है। यानी जंग की आहट और तेज हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की घेराबंदी के लिए अपना सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड चलने वाले हैं? दरअसल अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा है कि उसके युद्धपोतों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस हटाने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। युद्ध के दौरान ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दरअसल यहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावों के मुताबिक USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी बारूदी सुरंगों को हटा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान की सभी 28 माइन ड्रॉपर नावों को डुबो दिया। इस मिशन में आगे अंडर वाटर ड्रोन और खास माइन काउंटर मिशन उपकरण भी शामिल होंगे। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेज की बात कही है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की समुद्री सीमा को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये इतना आसान होगा? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि US आर्मी हॉर्मुज के पास कोस्टल स्ट्राइक्स करे, ताकि वहां पर मौजूद मिसाइल साइट्स या फिर ड्रोन लॉन्च पैड्स को तबाह किया जा सके। हालांकि इससे पहले अमेरिका खार्ग आइलैंड पर हमला भी कर चुका है। ईरानी माइन लेइंग वेसल्स को निशाना बनाकर भी US नेवी ने हमले किए थे, लेकिन ईरान तब भी अड़ा रहा, डटा रहा। ट्रंप ईरान के नेवल ब्लॉकेड और हॉर्मुज को क्लियर करने की हुंकार भर रहे हैं, तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की तरफ से भी बयानबाजी तेज हो गई है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर हाजी बाबाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। ये तेहरान के लिए रेड लाइन है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जुबानी जंग के बीच ट्रंप पीस टॉक के मीडिएटर बनने का ढोंग रच रहे पाकिस्तान के आका चीन को भी धमका रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को जल्द ही चीन से नए हथियार पहुंच सकते हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने ये दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। बीजिंग इस एयर डिफेंस सिस्टम की डील को छिपाने के लिए कई अन्य देशों का सहारा ले रहा है। दावा किया गया है कि इन एयर डिफेंस सिस्टम में कंधे से दागी जाने वाली एंटी मिसाइल सिस्टम भी हो सकते हैं। हालांकि चीन ने इस पूरी की पूरी डील को सिरे से खारिज कर दिया है। अब तो चीन के शागिर्द पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता पर भी सवाल उठ रहे हैं। रणनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि पाकिस्तान ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अमेरिका और ईरान को गुमराह किया। बावजूद इसके इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने पर पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल चौधरी बनने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अपना रोल जारी रखेगा और आने वाले दिनों में सीजफायर को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाता रहेगा। हालांकि इस्लामाबाद की सड़कों से पीस टॉक्स के बोर्ड हटा दिए गए हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि बातचीत पूरी तरह रद्द हो चुकी है। और अब तो पाकिस्तान की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नलिंग की, न कि वास्तविक समाधान की कोशिश, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता की महफिल तो सजा ली, लेकिन जंग के एक और मुख्य किरदार इजराइल को ही नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता। इजराइल को दरकिनार करके पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि ये पीस टॉक कम और फोटो ऑप ज्यादा थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बातचीत का फेल होना पाकिस्तान की कूटनीतिक साजिश का नतीजा है, जिसने अमेरिका और ईरान को शांति की शर्तों पर जानबूझकर गुमराह किया। जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी ने ईरान को अमेरिका की तरफ से पूरी छूट का भरोसा दिलाया, जबकि अमेरिका को ईरान की तरफ से तुरंत समझौते का झांसा दिया। लेकिन पाकिस्तान का यह डबल गेम अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दोनों देशों को बेवकूफ बनाया, जिसका नतीजा ये है कि सीज़फायर सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया और हकीकत में जंग की आग फिर से भड़कने की आशंका है। अब अपने ही घर में पाकिस्तान की बेइज्जती की इस तस्वीर को देखिए। इस्लामाबाद से अमेरिका रवाना होते वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से हाथ तक नहीं मिलाया। जेडी वेंस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार से हाथ मिलाया, लेकिन मोहसिन नकवी से नहीं मिले। बताया तो ये भी जा रहा है कि जेडी वेंस ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मिलने से भी परहेज किया। बताया जा रहा है कि इसकी वजह ख्वाजा आसिफ का इजराइल विरोधी विवादित पोस्ट है। पाकिस्तान को उसकी असली औकात तो ईरानी सेना ने भी दिखा दी और उसके 2 ऑयल टैंकर्स शालमार और खैरपुर को हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने से रोक दिया। अब जब आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की मंशा अपनी गिरती अंतर्राष्ट्रीय साख बचाने की थी, न कि युद्ध रोकने की, और वो तो अमेरिका का एक प्यादा भर है, तो उसके बचाव में उतरे अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की कोई गलती नहीं। फिलहाल अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान से अगले दौर की बातचीत का कोई प्लान नहीं है। हालांकि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई। दूसरी ओर ईरान अमेरिका पर अपनी शर्तें थोपने का आरोप लगा रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागोर गालिबाफ ने कहा, बातचीत में दूसरा पक्ष ईरानी प्रतिनिधियों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। बातचीत शुरू होने से पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि ईरान की ओर से नियत और इच्छा दोनों मौजूद हैं, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभवों की वजह से उन्हें दूसरे पक्ष पर भरोसा नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। शांति वार्ता फेल होने पर ब्रिटेन और ओमान के नेताओं ने भी चिंता जताई है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने कहा कि हालात को और बिगाड़ने से रोकना बहुत जरूरी है। ईरान जंग पर अमेरिका ब्रिटेन में मतभेद की खबरें भी आ रही हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि इस जंग में शामिल न होने का फैसला सही था। उन्होंने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि वो अक्सर भड़काऊ और विवादित होती हैं और कई बार उनका मतलब साफ नहीं होता। स्ट्रीटिंग ने कहा कि अब हम ये समझ चुके हैं कि ट्रंप को उनके कहे से नहीं बल्कि उनके काम से आंकना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे विवाद का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना पूरी तरह असंभव हो जाए। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया कि ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, लेकिन दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक तरफ अमेरिका का हार्ड स्टैंड, दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं, और बीच में इजरायल की आक्रामक चेतावनियां आग में घी डाल रही हैं। ऐसे में हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर जल्द कोई बड़ा कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये टकराव सीमित जंग से आगे बढ़कर फुल स्केल वॉर का रूप ले सकता है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के नेवल ब्लॉकेट की धमकी और ईरान के अड़ियल रुख से महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ट्रंप जिस नेवल ब्लॉकेट को अपना ट्रंप कार्ड बता रहे हैं वो असल में एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसके जरिए ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर देने का प्लान है। इस प्लान के तहत अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों और शिपिंग रूट्स को घेर सकती है। यूएस आर्मी ईरानी जहाजों को, खास तौर पर जो तेल टैंकर्स हैं, उनको आने जाने से रोकेगी। ट्रंप के नेवल ब्लॉकेज का मकसद ईरान की कमाई के सबसे बड़े स्रोत को जीरो पर लाना है
यानी ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से ठप कर देने का प्लान। ईरान से ऑयल सप्लाई लाइन कटने से ईरानी तेल लेने वाले देशों पर भी इसका दबाव पड़ेगा। ईरान के ऑयल टर्मिनल जैसे कि खर्ग आइलैंड को भी कब्जे में लेने या फिर उसे ब्लॉक करने की योजना पर भी चर्चा है। ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा है जो कि इसी खर्ग आइलैंड से होकर गुजरता है। ट्रंप को ये लगता है कि वेनेजुएला मॉडल की तरह ये बहुत असरदार कदम साबित हो सकता है और इसीलिए वो इसे ट्रंप कार्ड कह रहे हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला में बहुत बड़ा अंतर भी है। ईरान की सैन्य शक्ति वेनेजुएला से कहीं ज्यादा मजबूत है, संगठित है। ईरान की समुद्री घेराबंदी सुनने में जितनी प्रभावी लगती है, ग्राउंड रियलिटी में उतना ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाई है जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान की तरफ से एक साथ सैकड़ों ड्रोन से अमेरिकी जहाजों पर हमला करने का खतरा भी है, जो वो हमेशा करता रहा है, क्योंकि ड्रोन्स और मिसाइलों का खेप है उसके पास। ऐसे में अमेरिकी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज भी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है महायुद्ध से जुड़ी हुई कि ईरान से शांति वार्ता नाकाम होने पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ईरान से परमाणु मुद्दे पर नहीं बनी सहमति, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ईरान पर जबरदस्त हमले के लिए तैयार, ये ट्रंप का कहना है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और इसी को लेकर के अब दुनिया आशंकित है कि आखिरकार ये जो युद्ध है वो अब किस तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान, दूसरी तरफ जो 21 घंटे तक बैठक चली उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं कि हम हमले और भी ज्यादा तेज करेंगे। सीधे तौर पर ईरान परमाणु संपन्न नहीं हो सकता, यह अमेरिका का कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान भी अपने मुद्दे से पीछे नहीं हट रहा। जबरदस्त पलटवार ईरान की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब दुनिया किस तरफ जाएगी, क्योंकि हालात आपको मालूम है हर गुजरते दिन के साथ विध्वंसक होते चले हैं। एक उम्मीद जरूर जगी थी कि इस्लामाबाद में जो मेज सजा है, जो बैठक हो रही है, उसका कोई समाधान निकले, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए। लेकिन ईरान ने पहले से ही कह दिया कि हमें विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पर। और उसी तरीके से तस्वीर भी सामने आई जहां पर सहमति नहीं बन पाई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम परमाणु पर सहमत नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि ईरान पर जबरदस्त हमले के लिए तैयार है। अब ट्रंप का क्या प्लान होता है, जो ट्रंप कार्ड की वो बात कर रहे हैं, उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे ईरान कैसे बैकफायर करता है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि खाड़ी के मुल्कों को कैसे ईरान की तरफ से टारगेट किया गया, किस तरीके से जो वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस पर अटैक्स लगातार ईरान कर रहा है। अब जाहिर है कि उन सब में तेजी ईरान की तरफ से आएगी। एक और बड़ी खबर है, वो भी जान लीजिए। हॉर्मुज न खोलने पर ईरान को ट्रंप की चेतावनी। एक बार फिर से ईरान ने हॉर्मुज खोलने का वादा तोड़ दिया, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान जल्द हॉर्मुज खोले, ईरान झुका नहीं तो मेरे पास विकल्प है, जहाजों पर हमले का जवाब देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट न खुलने से पूरी दुनिया परेशान है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप एक तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के, हालांकि एक वक्त वो भी आया था जब ट्रंप ये कह रहे थे कि जिसको हॉर्मुज खुलवाना है वो खुद जाकर के पहल करे। लेकिन दूसरी तरफ अब ट्रंप इस बात पर अड़ चुके हैं कि हॉर्मुज खोला जाए, और अगर नहीं खोला जाता है तो हमले और भी ज्यादा तेज किए जाएंगे। ईरान जल्द हॉर्मुज खोले, ये 2 टूक एक बार फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पर कहा गया। और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज नहीं खुलता है तो हमारे पास विकल्प है। और उसी विकल्प को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक हालात आप देखें तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और उन चुनौतीपूर्ण हालात में आखिरकार अमेरिका क्या करने वाला है, पूरी दुनिया इसको लेकर के चिंतित भी है। ये दुनिया को परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि आपको मालूम है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 20% कच्चा तेल इसी मार्ग से होते हुए जाता है। एक और बिग ब्रेकिंग आप जान लीजिए, इसी युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लेबनान में इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। दक्षिणी लेबनान के कई शहरों को निशाना बनाया गया। काना, हानिया और आयतिया शहर में बमबारी लगातार जारी है। तो बड़ी बात, क्योंकि इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। और कम से कम इस पूरे मुद्दे को लेकर के ईरान लगातार ये कह रहा है कि आपको लेबनान में भी शांति करनी होगी, वहाँ पर भी शांति स्थापित हो। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसके बाद ताबड़तोड़ वार इस पूरे युद्ध में इजराइल भी करता हुआ लेबनान पर।